अरे भाई, जो लड़के के फैमिली वाले हैं उनके लिए सारे गिफ्ट्स पैक हो गई ना? जी सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये गिफ्ट जो है ये खास तौर पे मैंने लड़के के लिए पैक करवाई है। मनी काका एक काम करना, ये जो गिफ्ट है ना, ये वाली, ये सब भी लड़के के लिए ही जाएंगे, तो इनको साथ में रखना। राजवर्धन जी, सुनैना मन्ने जो है हमेशा कहा करती थी कि आप जो है अपनी बहुओं को भी बेटियों का दर्जा देते हैं। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सुनैना पर जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक आपका भी है। आप मेरा यकीन करो, मैंने लड़के को अच्छे से देख परख लिया है। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। आपको कोई पछतावा नहीं होगा। अरे जेपी भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप तो बच्चों का भला ही सोचते हैं, और आप तो सुनैना के पिता हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आपने जांच पड़ताल करके ही लड़का ढूंढा होगा। आपकी ये जो सोच जो है ना, सुनैना जैसी कई बच्चियों के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगी। मनी काका, देखो जितना भी सामान है ना, बहुत संभाल के गाड़ी में रखना। कुछ छूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं छूटेगा। और टूटना भी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा सर। आइए जेपी सर। इस लेटर को पढ़ने के बाद कोई भी लड़का ऐसी शादी करने से इनकार कर देगा। ये लेटर उस लड़के तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? मीत, सॉरी लेट हो गया। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? यूँ तो मैंने तेरे से पूछना चाहिए ना। 5 मिनट बोल के इतनी देर में आया, कितना था तू? सॉरी, वो मेरा दोस्त आया, बैठा, खाया पिया और निकल गया। अच्छा यूँ सब छोड़, तन्ने ने एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं अपने दोस्त ने यहाँ लाई ना, तो खुश लग रहा था वो। और उसने भी ना तेरी तरह वो पास्ता पुस्ता टाइप की चीजें बड़ी पसंद है, और छुरी कांटे चम्मच ऐसे इतने सलीके से खा रहा था। मतलब सच्ची बता रही हूँ, मैं भी ना खा पाती। और ना उसके पास एक किताब रहती है। एक सेकंड। हेलो। ओके गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोकस मानुषी, फोकस। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तेरे पास। 2 दिन के बाद मीत का हाथ पकड़ के ना वापस लौट जाएगा। और अभी तक तेरा बनाया हुआ ना एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। तुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो सोच। हेलो मैम, रूम नंबर 229 में रुके हुए गेस्ट ने आपको बुलाया है। ओके। रूम नंबर 229 में तो मीत अलावत स्टे कर रहा है। वो मुझसे मिलना चाहता है। वाओ, लेट्स गो मानुषी। आ गए आप? हमारे वॉशरूम पर लॉक लगा हुआ है। आपकी वेबसाइट पर देखा था कि मतलब स्वीट रूम्स में लॉक नहीं होते, तो आप प्लीज इसे हटा दीजिए। हमें ये लॉक नहीं चाहिए। श्योर मैम। एक्चुअली आपसे पहले जो लोग स्टे कर रहे थे उन्होंने लॉक की डिमांड की थी, इसीलिए हमने लगवाया था। बट यू डोंट वरी, मैं उसे रिमूव करा देती हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी,
रूम नंबर 229 में जो लोग Yes. स्टे कर रहे थे वो लोग कहाँ गए हैं? और वो लोग तो 2 दिन तक और स्टे करने वाले थे ना? यस मैम, बट वो लोग आज ही चेकआउट करके जा चुके हैं। What? चेक आउट? क्यों? कहाँ? I mean कैसे? कुछ आइडिया है आपको? सॉरी मैम, कहाँ गए इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके। ये दोनों होटल छोड़कर कहाँ चले गए और क्यों? आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? बताओ ना, तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? अरे आज की पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, जो सब कुछ तुमने आज ही जानना है। यही समझ लो तुम, आज दुनिया खत्म हो रही है। जल्दी से बताओ तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? देख, वैसे तो सारे रंगों का अपना मजा है, पर मैंने ना पीला रंग बड़ा पसंद है। पीला? पीला क्यों? अरे क्यों होता है? पसंद है तो पसंद है। अरे अगर आपको कोई चीज पसंद होती है, आप किसी चीज को लाइक करते हो, तो उसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक होता है ना? अच्छा, तो फिर तू बता, तन्ने वो समुद्री नीला, मेरा मतलब है वो ओशियन ब्लू क्यों पसंद है? मन्ने ओशियन ब्लू इसलिए पसंद है क्योंकि वो रंग समंदर को आसमान से मिलाता है। आसमान का जो नीला रंग होता है ना, और समंदर का पानी उसके रंग में रंग जाता है, इसीलिए। वाह दौड़ूरा, तू ना दूसरों के कोट टिपड़े में नंबर 1 निकला। अभी भी बता दे, इतनी गहरी और ऊंची सोच कौन सी साइड से उड़ाई है? वेरी फनी। चलो अब तुम बताओ, क्यों पसंद है तुम्हें पीला रंग? तेरी तरह ना गहराई में उतर के ना सोचा मैंने, पर पीला रंग देख के मन में खुशी मिलती है। तन्ने तो पता है कि दूसरों को खुश रखना और खुद खुश रहना मन कितना पसंद है। मीत में आया। खुशखबरी बबीता जी, लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। Wow, Dad, this is amazing news. Congratulations, सुनैना भाभी। मॉम, इस बात पर तो मुंह मीठा होना ही चाहिए, राइट? हाँ, राज, वो जो स्पेशल गिफ्ट आप जो लड़के के लिए लेकर गए थे, वो जो बास्केट, वो पर्सनली आपने दिया था उस लड़के को? बबीता जी, कैसे भूल सकता हूँ मैं? जाते ही खुद अपने हाथों से वो टोकरी उसके हाथ में थमा दी। और साथ में वो लेटर भी जो सुनैना ने खुद अपने हाथों से लिखा था और आपने उस बास्केट में डाला था। मैं सुनैना अलावत हूँ, आपके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा है। मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं आपको अपने पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आज भी अपने पति तेज से उतना ही प्यार करती हूँ जितना हमारे साथ होने के वक्त करती थी। लेटर पढ़ने के बाद भी उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि शादी के बाद सुनैना उस लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। किस टाइप का लड़का है ये? सच्चा लड़का है वो, एक सच्चा दोस्त है वो। रवि नाम है उसका। सुनैना और तेजू के कॉलेज का फ्रेंड है वो। रवि सुनैना को बहुत चाहता था, लेकिन सुनैना तेजू से बहुत प्यार करती थी। बच्चों ने आपस में शादी कर ली और फिर वो अब्रॉड चला गया। लेकिन अब्रॉड से लौटने के बाद उसको पता चला कि हमारा तेजू अचानक गायब हो गया। वो समझ गया कि सुनैना पर क्या गुजर रही होगी। रवि बहुत ही समझदार लड़का है बबीता जी। ये जानते हुए कि सुनैना के मन पे जो घाव लगे हैं उनको भरने में बहुत वक्त लगेगा, इसके बावजूद उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो इस तकलीफ से सुनैना को बाहर निकलने में उसकी मदद करना चाहता है। जो खुशियां इसकी जिंदगी से छिन गई हैं, वो खुशियां दोबारा इसके दामन में डालना चाहता है।
और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा वो करना चाहता है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे आपको, बबीता के, है ना? आज के बाद सुनैना, तुम और बबीता जी, आप दोनों में से कोई भी इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। कितना खूबसूरत है ना ये आसमान, ये सारे सितारे। तुम्हें मालूम है, अभी तो चलो मैप्स वाली टेक्नोलॉजी, नेविगेशन वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी ना, लोग इन्हीं तारों को देखकर मीलों दूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत तो है, और इसमें तो और भी बढ़िया लग रहा है। थैंक यू इतने अच्छे ट्रिप के लिए। दौड़ो दौड़ो राम, मीत मीत। कोई है बहन जी? अब तू चाह के भी हम दोनों के बीच नहीं आ पाएगी। ना ही मुझे मेरे मीत अलावत से अलग कर पाएगी। बंद जगह होती है ना, तो वहां मन में घुटन सी होती है। काउंटिंग एक ऐसी चीज आप कभी नहीं भूलते। जब तुम काउंटिंग करनी शुरू करोगी ना, तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी में देखकर आराम से अपनी सांस काम डाउन कर सकते हैं। दो दो माता रानी, तूफान आ रहा है।
थैंक गॉड, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए किसी को मेरी हेल्प करने के लिए भेज दिया। और मेरी बहन की किस्मत इतनी खराब निकली, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैंने तो बस उसे गड्ढे में गिराया था, इतने हैवी तूफान का आइडिया थोड़ी था मुझे। और वैसे भी मेरी बहन को दम घुटने की प्रॉब्लम है। अब इतने हैवी तूफान से गड्ढा भर गया होगा और वो उसमें बेहोश पड़ी होगी, यहाँ पे वो ठंड से जम गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि मीत इतने हैवी तूफान से अपनी जान बचा के बच पाई होगी। मेरे और मीत अलावत के बीच में आने की यूनिवर्स उसे सजा दे रहा है। हाँ। रे चापी चापी। थैंक यू काका। किस्मत वाली है तू छोरी, जो मैं तुझे उस रेगिस्तान से निकाल लाया। मैंने ऐसे बहुत से तूफान देखे हैं जिसने लोगों को निगल लिया है। थैंक यू काका, थैंक यू। चाय पी ले। जी। ये कैसे बच गई? कितनी सख्त जान है तू मीत, इतने हैवी तूफान से भी तो बच गई। तू मेरी लाइफ में ना ग्रहण बन के बैठ गई है। नाउ आई मेक श्योर कि तू मेरे और मीत अलावत के बीच में कभी ना आए। अभी तक ना मैं तुझे अपनी बहन समझ के तुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू मेरे टारगेट के बीच में कभी ना आए। पर जब तू मेरे बारे में नहीं सोच रही है, then why should I care? भाड़ में गया ये रिश्ता। अब तू अपनी मन्नू दीदी की सिर्फ नफरत देखेगी। Just wait and watch. डैड, मैं बुला कर लाती हूँ ना सुनैना भाभी को। हाँ हाँ, तुम जाओ। हेलो सुनैना भाभी। मासूम दी यहाँ कैसे आ गई और इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? डैड, सुनैना भाभी मिल गई है। किचन में आ जाइए प्लीज। छुपी हुई है यहाँ पर। चलो मासूम। कहाँ हो तुम देश? तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता प्लीज लौटा, प्लीज। ठीक है। रे वो फोटोज जो हमने खिंचवाए थे ना, वही हैं। कल आ गई थी वो स्टाफ मेंबर, देखी क्या था। और यो देख देख, भूला बाबा, इन्होंने जलेबियां खाई थी, इन्हीं के लिए तो ली थी। कितनी कोशिश की मैंने तन्ने इनसे मिलवाने की, पर तेरे पास तो टाइम ही ना था। ये बना फोटो ही देख ले। क्या हुआ? मीत ये तेजवीर है। हाँ मीत ये तेजवीर है। ये देखो, ये जो आई है, ये मेरे तेजवीर है। हाँ हाँ हाँ। भूला,
भोला बाबा नहीं मीत, भोला बाबा नहीं, तेजवीरा, ये मेरा तेजवीरा है। बस बेटा, हर बाप अपनी बेटी की भलाई के बारे में ही सोचता है बेटा। मैंने भी तुम्हारे भले के बारे में सोचकर ये फैसला लिया। मैं जानता हूं इस फैसले से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ये फैसला तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत सही साबित होगा। थैंक यू मीत। मैं जानता हूँ बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा तेजवीरा मिल गया। सही कहते हैं डैड, तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझसे मेरा परिवार वापस मिलवा दिया, मेरा परिवार पूरा कर दिया। तुम मेरे लिए बहुत लकी होगी। अगर हमारी किस्मत में कुछ भी होता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसी रास्ते पर ले चलता है। और देख कैसे हमारी किस्मत हमें तेज भैया से मिलवाने राजस्थान तक ले आई है। मीता, आई एम सॉरी। थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हारे इसी हेल्पिंग नेचर को जज कर रहा था, मजाक बना रहा था, और इसी सेल्फलेस नेचर की वजह से आज मेरा तेजवीरा मेरे सामने खड़ा है। मीत, मैं ना जाकर कैब लेकर आता हूँ। हाँ? सब लोग जब तेजवीरे को देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मीत, तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। मैं कैब लेकर आ रहा हूँ, हम लोग तेजवीरे को घर लेके जाएंगे। इसमें तो एक कैरेक्टर का नाम सुनैना है। आपने बताया मेरी भाभी का नाम भी सुनैना है। सुनैना? ये तो वही किताब है जिसमें सुनैना भाभी का नाम लिखा था। मतलब तेज भैया अभी भी कहीं ना कहीं सुनैना भाभी से जुड़े हुए हैं। उनका फोटो दिखाऊं कि पता याद आ जाए। यो देखो, याद है अपने सुनैना भाभी। सुनैना भाभी? वे आपकी ना मेरी भाभी। आपकी ना मेरी भाभी। अच्छा अब बोलो, यो सुनैना है मेरी बीवी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। यो सुनैना है मेरी बीवी, उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों के बाद अलावत परिवार पूरा होने जा रहा है। दौड़ू राम की तरह ना मन ने भी इंतजार है उस पल का, जब सब तेज भैया से मिलेंगे सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, बीवी और भाभी आ गए। तेज आ गया। तेज कहाँ है? हाँ बेटा, तेजो कहाँ है? मुझे पता है
ये तेज की बदमाशियां ना जाएंगी नहीं। ये छिप गया है कहीं, प्रैंक कर रहा है ना। भगवान का ना लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा खुद खुश रहना और सबको हंसाना नहीं भूला। मैं अभी लेकर आती हूँ। तेज, आई एम सॉरी। अच्छा, ज्यादा ना ड्रामे मत कर। ये रोनी शक्ल बना के अपने भाई की साइड ले रहा है ना, है? जैसे ही भाई आया नहीं, भाई का हो गया। मैं भी ना तुम लोग की माँ हूँ, अभी ढूंढ के लाती हूँ। तेज, मॉम, तेजवीरा नहीं आया हमारे साथ। आई नो तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो सुनैना। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह होती तो तुम ये शादी कभी नहीं करते, और अगर मेरी कैर होती तो मुझे मेरी फैमिली से, मेरे तेज की यादों से दूर खींचकर यहाँ नहीं कराते रवि। मैं शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी रवि। मेरी वजह से तेज भैया फिरते खो गए। मेरी वजह से आंटी जी अपने बेटे से ना मिल पाई। माता रानी, जब मैंने अपने पापा को खोया था ना, तब मन ने समझ आया था कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। और यो दुख आंटी जी सालों से झेल रही है। उन्हें इस दुख से मुक्ति दे दो। आप तो जगत माता हो ना, आप एक माँ को उसके बच्चे से मिलने के लिए ऐसे तरसते हुए कैसे देख सकती हैं? माता रानी, मैंने भरोसा है, जैसे आपने तेज भैया को हमसे मिलवाया, वैसे ही आप उन्हें पूरे परिवार से मिलवाएंगी। बस कोई चमत्कार कर दो। हेलो, सच्ची? अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी, जी थैंक यू। माता रानी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे मेरा तेज नहीं मिलेगा।
चलेगा क्या? प्लीज इतना परेशान मत होइए, आप इतना परेशान होंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं पीना है पानी। हम थोड़ा सा नहीं पीना है मुझे पानी। पुलिस का फोन आया था, वो तेज भैया मिल गए। क्या? तेज मिल गया? तेज मिल गया? दीदी, तुम तो कह रही थी कि भगवान तुम्हारी सुनता है। नहीं सुनता। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते उन्हें लेकर आए। कोई जरूरत नहीं है, पुलिस वालों ने बताया कि किसी भले इंसान ने मिले थे तेज भैया और वो उन्हें लेके चंडीगढ़ आ रहे हैं। वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। वो जो कोई भी है ना, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है जो मेरे देश को मुझे इतने सालों के बाद मिल पा रहा है। उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा तेज आ रहा है मीत। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरा तेज मिल गया। अब चिंता मत कीजिए बबीता जी, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी मैं भी चलता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से मेरे बेटे को यहाँ तक लेकर आए। ये रखिए। नहीं साहब जी, मैं तो बस एयरपोर्ट से ले आया इन्हें। इनके साथ जो है वो बाहर गाड़ी में है। अरे तो वो अंदर क्यों नहीं आए? आप उनको बुलाइए ना प्लीज। मैं खुद लेकर आती हूँ उनको। उन्होंने मेरा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां मुझे वापस की हैं। तो मैं पर्सनली उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो फरिश्ता है वो राज। मैं खुद जाती हूँ। अरे कहाँ है वो? अरे कहाँ चले गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे। लगता है चले गए साहब। चले गए? दूर से हमारे तेज को लेकर आए बिना मिले चले गए। हो सकता है वो जो एहसान उन्होंने हमारे ऊपर किया है वो शो ना करना चाहते हो। लेकिन राज, आप प्लीज पुलिस स्टेशन में फोन करके पता कीजिएगा कि वो कौन इंसान था जो मेरे बच्चे को यहाँ तक चंडीगढ़ लेकर आया, अपने साथ घर तक छोड़ने आए। है ना राज? उनका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। हम पर्सनली जाकर उनको थैंक्स बोल कर आएंगे। हाँ बबीता जी, मैं जरूर पता करता हूँ, लेकिन फिलहाल तेज को हमारी जरूरत है, तो हमें अंदर चलना चाहिए, है ना? मैं पता लगाता हूँ। और ये भैया तुम ये रखो, है ना? थैंक यू सो मच। आइए बबीता जी, आइए। लेकिन तुम्हें तेज कहाँ मिल गया? वो एक्चुअली मैं होटल के किसी काम से बाहर जा रही थी, तो मैंने देखा सड़क के किनारे कुछ हलचल मच रही है और एक इंसान डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रोड पे भाग रहा था। और उसके बाद मैंने देखा उस इंसान के सामने एक गाड़ी चल के आ रही है। मैं उन्हें बचाने के लिए भागी, पर जब तक मैं पहुंचती उनका कार से टकरा के एक्सीडेंट हो गया था। डोंट वरी आंटी जी, तेज जी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बस घबराहट के कारण वो बेहोश हो गए थे, तो इसीलिए मैं उन्हें होटल ले गई थी। अच्छा, तो तेज भाई को तुम होटल ले गई जहां तुम काम करती थी। तुम्हें नहीं लगता कि लॉजिकली तुम्हें उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था? राइट मासूम दीदी, आप सही कह रही हो। अगर आप होती या आप में से कोई भी होता तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन ही लेके जाता, पर वहां पे मैं थी। मेरे लिए वो जगह एकदम नई थी, मुझे वहां का कुछ भी आइडिया नहीं था और मैं थोड़ी सी घबरा गई थी और मुझे मेरे होटल से ज्यादा बेटर जगह कोई नहीं लगी उनकी केयर करने के लिए।
दीदी जी, मैंने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की तो लोगों से पता चला कि लोग इन्हें भूला बाबा के नाम से पुकारते हैं। दीदी रुक, तू इतनी रात में कितने जाएगी? मतलब मम्मी और दादी तो घर पे ना तीर्थ पे गए हुए हैं और घर पे ताला लगा है, कहाँ जाएगी तू? मीत, तूने हमेशा मेरी फिक्र की है, पर अब तेरी दीदी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाएगी। एक रात की तो बात है, मैं कहीं पे भी काट लूंगी। I'll manage, हाँ? You take care. मैं चलती हूँ। रुको।